हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि जियो जाओ ने अपनी मार्शल स्पिरिट बॉडी को बाहर निकाल दिया होता है और वो अपना पोएम सुनाने के बाद मास्टर से कहता है कि क्या अब आपको यकीन हो गया है कि ये वाला पोएम मैंने खुद से ही सुनाया है। वही मास्टर भी पूरी तरह शॉक हो गया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिरा हुआ होता है और उससे वो कहता है कि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है बच्चे। मैं सोचता था कि मैं एक बेहतरीन मास्टर हूँ, पर यह नहीं सोचा था कि मैं एक बच्चे से हार जाऊंगा। इस पर जियो जाओ तुरंत ही उसको मैजिकल पोएम की एक ज़बरदस्त लाइन सुना देता है। इसे सुनकर मास्टर भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये लड़का है कौन, तुमने क्या ही गजब की लाइन बोली है। इसके एक ही लाइन ने मेरे दिल को छू लिया और इसके साथ ही मास्टर जोंगनियान की ट्रू स्पिरिचुअल पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वो हवा में फ्लोट करते हुए ऊपर चला जाता है। वही उसके सभी स्टूडेंट को सिखाया हुआ उस मैजिकल यिन यांग टेक्निक उनकी बॉडी से निकलकर मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी में ऑब्जर्व होने लगती है। वही ये देखकर जाओ हैरान होते हुए खुद से कहता है कि जियो जाओ की एक ही लाइन बोलने से मास्टर की ट्रू एनलाइनमेंट पावर्स एक्टिवेट हो गई है। वही मास्टर अपनी ट्रू पावर्स को रिलीज करते हुए खुद से कहता है कि मैं अपनी असली पावर्स को महसूस कर पा रहा हूँ, जिसके साथ ही वो तुरंत ही नीचे आकर जियो जाओ के सामने झुक जाता है और उससे कहता है कि आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई मास्टर, मुझे मेरी असली पहचान दिखाने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। इस पर जियो जाओ मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। इसके साथ ही वो भी नीचे आ जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से आया हूँ, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। जिसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी जाओ उसे कहता है कि भाई रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर जियो जाओ उसे कहता है कि मैं तो डाओ जोंग जा रहा हूँ, मतलब कि मैं टूरिस्ट सेक्ट जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम मास्टर और मिस याओ याओ उसे देख रहे होते हैं। इस पर सुप्रीम मास्टर कहता है कि जियो जाओ के एक ही पोएम ने मास्टर जोंगनियान की ट्रू पावर्स को एक्टिवेट कर दी है। इस बच्चे के पास वाकई लाजवाब स्किल्स है। इस पर मिस याओ याओ उसे कहती है कि सिर्फ यही नहीं, इस जियो जाओ के पास एंशिएंट टूरिस्ट रिंग भी है जो तुम्हारे टूरिस्ट सेक्ट छोड़ के गया है। ये सुनकर सुप्रीम मास्टर भी शॉक हो जाता है। इस पर याओ याओ उसे कहती है मिस्टर मूड टूरिस्ट मास्टर, ये लड़का तुम्हारे टूरिस्ट सेक्ट के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा। इस पर सुप्रीम मास्टर जवाब देता है कि हाँ, पर ये सब तो आपको लगता है कि ये हमारे सेट के लिए एक अच्छा डिसाइबल है या नहीं, पर मुझे फिर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस याओ याओ खुद से कहती है कि जियो जाओ प्लीज़ मुझे इसके सामने शर्मिंदा मत करना, तुम इन्हें दिखाओ कि तुम कितने पावरफुल हो। इसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जियो जाओ और जाओ मेन बाजार में कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ जियो जाओ जाओ से कहता अच्छा तो मैं एक बात कहूँ, मैं सिटी लॉर्ड को बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसकी मदद से ही टूरिस्ट सेक्ट ज्वाइन करने वाला हूँ। इस पर जाओ उसे कहता है कि तुम्हें पता है डाओ जोंग काफ़ी ज़्यादा बहादुर इंसान थे, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन और बड़े नाम के लीडर थे और जितने बड़े लीडर थे उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। वहाँ से निकलते ही उनका स्टेटस काफ़ी ऊपर हुआ। अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हें टूरिस्ट सेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए। ये सुनकर जियो जाओ खुद से कहता है कि इसका मतलब डाओ जोंग एक बहादुर इंसान था जिसका काफ़ी बेहतरीन स्टेटस था और काफ़ी ऊंचा था। अगर मैं टूरिस्ट सेक्ट का सक्सेसर बन जाऊं मतलब मैं भी उसकी तरह एक पावरफुल इंसान बन सकता हूं। पर तभी जाओ उसके सामने आकर उसे कहता है कि भाई मैं जानता हूं कि आपको हर हाल में टूरिस्ट सेक्ट जाकर वहां एकेडमी ज्वाइन करनी है, इसलिए आप लेट नहीं होना चाहते हो, तो इसका मतलब यही है ज़रूर कोई बात है इसके पीछे, इसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। इस पर जियो जाओ खुद से कहता है कि हाँ वैसे ये लड़का काफ़ी समझदार है और ये खुद ही मुझे टूरिस्ट सेक्ट में एंटर करने के लिए मेरी मदद करना चाहता है और वहाँ लेके जा भी रहा है, इसलिए मुझे भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इस पर वो जाओ से कहता है कि हाँ टूरिस्ट सेक्ट ज्वाइन करने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे और कुछ खास नहीं। इस उनको जाओ हंसते हुए उसे कहता
कहता है कि अरे भाई मैं समझ गया, तुम परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। इसके साथ ही वो अपने शू से पैसे निकालने लगता है और ये देखकर जियो जाओको से कहता है कि ये लड़का मुझसे बेट हार गया पर फिर भी ये मेरी मदद करना चाहता है, मैं इसे इतनी आसानी से आज के बाद इसे कभी जाने नहीं दूंगा, बड़ा काम का है। पर तभी याओ उसे 10,000 सिल्वर नोट्स के टेल्स दिखाता है, जिसे देखकर जियो जाओ भी पूरी तरह शौक हो जाता है कि ये मेरी मदद के लिए मुझे पैसे दे रहा है। और फिर याओ से कहता है कि ट्वेक्स सेक्ट ज्वाइन करने के लिए तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो। इस पर याओ उसे कहता है कि भाई मैं जानता हूँ कि ये 10,000 टेल्स थोड़े से कम है, पर कसम से मेरे पास इस वक्त इतनी ही हैं। इस पर जियो जाओको से कहता है कि ये मुझे 10,000 टेल्स दे रहा है, मैंने इसे बहुत ही लालची इंसान समझा था पर ये तो काफ़ी अच्छा इंसान है। इसके साथ ही वो याओ से सारे पैसे ले लेता है और उससे कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए थे, पर सच में मैं इन सभी पैसों को वहाँ के लोगों में डोनेट करना चाहूँगा और तुम्हारे गले में जो चेन है इससे भी तुम किसी का भला कर सकते हो। इसके साथ ही जियो उसको बेवकूफ़ बनाकर उससे वो चेन भी ले लेता है और उससे कहता है कि ब्रदर जाओ तुम अब परेशान ना हो, ट्वेस्ट सेट का मास्टर को मैं बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ, हम एक ही कच्चा पहनते थे, मैं ट्वेस्ट सेट में खुद को और तुम्हें आराम से एंटर करवा दूंगा। कि तभी अचानक से वहाँ काफ़ी एनर्जी रिलीज हो जाती है, पूरा बाजार हिलने लगता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही वहाँ आवाज़ आती है कि अच्छा ट्वेस्ट सेट के मास्टर को तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो, पर मैं ये क्यों नहीं जानता। इसके साथ ही वहाँ उनके सामने एक पर्सन खड़ा हो जाता है। इसके साथ ही जियो और याओ पीछे मुड़कर उसे देखते हैं तो याओ हैरान होते हुए कहता है कि ये तो सुप्रीम मास्टर मो डाओ जियान है, जो कि ट्विस्ट सेट का मास्टर है। ये सुनकर जियो जाओ भी काफ़ी शौक हो जाता है। इस पर जियो जाओ खुद से कहता है कि ट्विस्ट सेट का लीडर यहाँ कैसे आ गया। इस पर मास्टर डाओ जियान उसे कहता है कि बच्चे तुम तो कुछ ज़्यादा ही मुझसे डर रहे हो और तुमने आज मेरी काफ़ी बेइज्जती की है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ट्विस्ट सेट का मास्टर तुम जैसे इंसान को जानता हूँगा और तुम यहाँ मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इसके साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और अपनी पावर से वहाँ हर एक चीज़ को उठाता है। तभी याओ जियो जाओ से कहता है भाई तुमने तो कहा था कि ट्विस्ट सेक्ट के लीडर को तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो, तो अब ये हमें जान से मारने क्यों आ गया। इस पर जियो जाओ से कहता है कि क्योंकि हम बचपन से ही एक कच्चा पहनते थे और इस वजह से मैंने आज इसकी पहनी है, इसने आज कच्चा नहीं पहना और इसके पास खुद का कोई नहीं है और हमारा कच्चा हमें दोबारा मिला रहा है। तभी याओ मास्टर डाओ जियान को देखता है पर अभी भी पूरी तरह डर रहा होता है, पर तभी जियो जाओ तुरंत ही उसकी तरफ भाग जाता है। इसे देखकर लगता है कि जियो जाओ उसे काफी पावरफुल अटैक करेगा, पर तभी हम देखते हैं कि जियो जाओ तुरंत ही उसके सामने वो 10,000 टेल्स निकाल देता है और उसे हंसते हुए कहता है कि मेरे सेक्ट लीडर आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, मैं ये 10,000 टेल्स यहाँ जुआन शेंग सिटी के लोगों में डोनेट करना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर डाओ जियान उसे कहता है कि क्या कहा सच में बच्चे। इस पर जियो जाओ उसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ट्विस्ट सेट गरीब लोगों की बहुत ही मदद करती है, तो मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पैसों से भी कुछ गरीब लोगों की मदद हो जाए, इसलिए मैं ये 10,000 टेल्स डोनेट करना चाहता हूं और मैं आपके ट्विस्ट सेट को ज्वाइन भी करना चाहता हूं। ये सुनकर सुप्रीम मास्टर डाओ जियान हंसते हुए उसे कहता है कि शुक्र है कुछ लोग अभी भी है जो हमारे जुआन शिंग सिटी के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चे तुम अपनी लाइफ में बहुत ही तरक्की करोगे। इसके साथ ही वो अपनी पावर्स भी खत्म कर देता है। ये देखकर याओ पूरी तरह शौक हो जाता है और खुद से कहता है कि ट्वेस्ट सेट को ज्वाइन करना इतना आसान है। तभी सुप्रीम मास्टर कहता है मुझे इन पैसों से अलग खुशबू क्यों आ रही है। इस पर जियो जाओ उसे कहता है कि सेक्ट लीडर आप पैसों को लेकर इतना कंफ्यूज ना हो, आप बस जल्दी से इन पैसों को मिस्टर डाओ जोंग के नाम पे डोनेट कर दो, वो मेरा एक रोल मॉडल है। पर ये बताओ कि अब तो मैं आपके ट्वेस्ट सेट को ज्वाइन कर सकता हूँ है ना। इस पर सुप्रीम लीडर उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक सच बताना चाहूँगा, जो डिजाइबल प्रैक्टिकली तौर पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वही ट्वेस्ट सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। पर ये छोड़ो, क्या तुम दोनों ही मेरे क्लैन को ज्वाइन करना चाहते हो। जिस पर दोनों ही उसको ग्रीट करते हुए कहते हैं कि जी मास्टर। इस पर सुप्रीम मास्टर उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम दोनों को एक मौका दूंगा। इस पर जियो उसे कहता है कि वो क्या। इस पर सुप्रीम मास्टर उन्हें बताता है कि तुम्हें जोंटियन सेक्ट में डिजाइबल ज्वाइनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुनकर वो दोनों ही शौक हो जाते हैं। पर तभी सुप्रीम
सुप्रीम मास्टर उसे कहता है कि पर ये बताओ क्या तुम लोग वहाँ फंड्स जमा करोगे। इस पर ज़्यूज़ो उसे कहता है कि क्या कहा। तभी सुप्रीम मास्टर उन्हें बताता है कि जो भी जोंटियान सेक्ट में सबसे ज़्यादा फंड जमा करता है तो उसे टॉय सेक्ट में ज्वाइन करने के लिए उस लड़के को सबसे बेहतरीन चांस मिलता है और तुम्हारा स्टेटस सबसे ऊंचा होता है। तभी ज़्यूज़ो उसे कहता है कि अरे यार ये क्या बात हुई, मुझे जोंटियान सेट में रहने के लिए फंड्स भी जमा करना होगा। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम जोंटियान सेट को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। वहाँ एकेडमी ट्रेनिंग बैटल ग्राउंड वाले मेन हॉल में सभी मास्टर बैठे हुए होते हैं। वहीं सभी डिसेबल भी जमा हो गए होते हैं क्योंकि सभी डिसेबल को आज फंड राइजिंग का हिसाब देना होता है। हर डिसेबल यही सोच रहा होता है कि उसने सबसे ज़्यादा फंड राइज कलेक्ट किया है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।